प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर वायनाड की कलेक्टर मेघाश्री डी.आर. ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा स्थल का दौरा करने से पहले वायनाड में हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण में उन्होंने भूस्खलन की उत्पत्ति देखी, जो इरुवाचिंची पुझा नदी के उद्गम स्थल पर है। उन्होंने पुंचरेमट्टम, मुंडक्कई और चूरलमाला के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चूरलमाला, मुंडक्कई और पंचरेमट्टम बस्तियों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद केलपेट्टा पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड का दौरा करने का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, धन्यवाद मोदी जी, भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए वायनाड का दौरा करने के लिए। यह एक अच्छा निर्णय है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री तबाही की सीमा को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। 30 जुलाई को भूस्खलन के बाद पहाड़ी जिले में 226 लोग मारे गए हैं। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को आए भीषण भूस्खलन के बाद मची तबाही में लापता 152 लोगों का तलाशी अभियान जारी है। मुंडाकायल और पंचरीमाटोम इलाकों में तलाशी अभियान चल रहा है। बचाव और राहत अभियान का नेतृत्व कर रहे राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने कहा कि तलाशी अभियान शुक्रवार को समाप्त होगा और रविवार को फिर से ग्रामीणों की मदद से इसी तरह का तलाशी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं। शुक्रवार को टीमों ने चालियार नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी सर्च अभियान चलाया। यहां से अब तक 78 शव और 150 से अधिक शारीरिक अंग बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों ने इस विषय पर चेतावनी दी थी कि राज्य में कई जगहों पर मिसमैनेजमेंट के कारण इस तरीके की आपदा घट सकती है। आरोप है कि भले ही केरल में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए राज्य संचालित 4 एजेंसियां हैं, फिर भी इस मुद्दे पर कोई विशेष काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने आपदा से प्रभावित हुए लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया। इसके बाद हमने उन्हें आपदा से संबंधित एक प्रस्तुति दिखाई। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कामों की सराहना भी की और आपदा से संबंधित सभी कार्यों पर हुई चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना और परामर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन से प्रभावित इलाके का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी एडब्ल्यूएस अस्पताल पहुंचे। वहां पीएम मोदी ने मरीजों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छोटे बच्चों को दुलारा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत शिविर में लोगों से बातचीत की। उन्होंने लैंडस्लाइडिंग के पीड़ितों और बचे लोगों से घटना के बारे में पूछा। इस दौरान पीएम किसी को हाथ पकड़कर सांत्वना दी, किसी को कंधे थपात पाकर ढांढस दिया। इस दौरान उन्होंने एक बच्ची से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूस्खलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उपस्थित रहे। भूस्खलन से तबाह हुए वायनाड के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्षतिग्रस्त जीवीएचएस स्कूल वेल्लरमाला का दौरा किया। वहां उन्होंने सीएम से पूछा कि यहां के कितने बच्चों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। कलपेट्टा में उतरने के बाद पीएम सबसे पहले क्षतिग्रस्त सरकारी जीवीएचएस स्कूल वेल्लरमाला में रुके। भावुक प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से पूछा, कितने बच्चों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी भी वायनाड की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। राजकुमार सेतुपति, सुहासिनी मणिरत्नम, श्रीप्रिया मणिरत्नम, खुशबू सुंदर, मीना सागर के परिवार और दोस्तों ने वायनाड भूस्खलन राहत के लिए ₹1 करोड़ का योगदान दिया। उन्होंने चेक पिनाराई विजयन को सौंप दिया। केरल सरकार ने ऐलान किया कि वायनाड जिले के मुंडक्कई और चूरलमाला बस्तियों में लैंडस्लाइड की वजह से अपने घर खो चुके लोगों को सरकार वित्तीय मदद करेगी, ताकि उन्हें एक नई जगह पर कराया जा सके। यह मदद इन क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि सरकार उन परिवारों के वयस्कों को ₹300 का दैनिक भत्ता देगी, जिन्होंने आपदा के कारण अपनी आय का स्रोत दिया है। यह लाभ
प्रति परिवार 2 सदस्यों तक सीमित होगा। उन मामलों को छोड़कर जहां परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार है या अस्पताल में भर्ती है, उस स्थिति में लाभ 3 सदस्यों तक बढ़ाया जाएगा। यह मदद अधिकतम 30 दिनों के लिए दी जाएगी। वहीं वर्तमान में शिविर में रहने वाले हर परिवार को 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बता दें, केरल सरकार आपदा में अपने घर खो चुके लोगों के लिए सरकारी या सार्वजनिक संपत्तियों में आवास सुविधाएं देने की संभावना भी तलाश रही है। इस मामले में जिला कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट मिलते ही सरकार किराया तय करेगी और मदद देगी। जो आम लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये जो संवेदना है, ये जो ढांढस बंधाना है, ये जो कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, ये इतना भर कह देना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संबल होता है दुख से किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कि प्रधानमंत्री देश का समीक्षा बैठक पूरे हालात की, ये उस वक्त के दृश्य हैं जो राहत प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। प्रधानमंत्री ने राहत शिविर का दौरा किया। प्रधानमंत्री वहां पर जो पीड़ित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनसे भी मिले और जो भूस्खलन से प्रभावित लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और ये दृश्य समीक्षा बैठक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करते हुए ये दृश्य उस वक्त के हैं। और प्रधानमंत्री ने वहां पर तमाम क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री वहां पर हॉस्पिटल भी गए। अस्पताल में प्रधानमंत्री ने घायलों से वहां पर मुलाकात भी की और क्या कुछ स्थिति इस वक्त है, वहां पर प्रधानमंत्री ने स्वयं जाकर इसकी जानकारी ली, स्वयं इसका जायजा लिया और तमाम लोगों से बातचीत की। और ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं और सुरक्षा बल के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दृश्य प्रधानमंत्री के समीक्षा बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री ने वहां पर तमाम राहत प्रयासों के बारे में जानकारी ली, इसके साथ ही क्या कुछ वहां पर जरूरत है, किस तरह की वहां पर स्थिति है, किस तरह से जो है तमाम प्रयास और किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की ये बैठक और प्रधानमंत्री का दौरा दिखाता है कि किस तरह से केंद्र की सीधी नजर तमाम क्षेत्रों पर है, देश के उन क्षेत्रों पर है जहां पर जरूरत है, जहां पर किसी भी तरह की आपदा है। और जब प्रधानमंत्री स्वयं उनके बीच में पहुंच